अटलांटस पुरानी कहानियों में एक खोया हुआ कदीम शहर है जो आज भी राज है और लोगों के दिलो दिमाग में एक दिलचस्प मकाम रखता है। इस शहर की कहानी उसके बारे में तमाम नज़रियात और उसकी हकीकत को लेकर सवालात उठाते हैं जो आज तक हल नहीं हो सके। आज हम आपको बताएंगे वो 8 राज की चीज़ें जो अटलांटस की हकीकत को समझने के लिए और उसके बारे में मज़ीद जानने में मददगार साबित होंगे। अस्सलामुअलैकुम, ब्रेन बस की न्यू वीडियो के साथ एक बार फिर आपकी खिदमत में हाजिर है। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि आने वाली हर न्यू वीडियो आप तक बआसानी पहुंच सके। तो आइए शुरू करते हैं। नंबर 1, अटलांटस की पहचान और तारीख पुराने ज़माने के इंसानों से लेकर एक मासूम सी फिक्र रही है। प्लाटो ने अपने डायलॉग्स में 360 बीसी में अटलांटस को एक ताकतवर शहर बयान किया था। उसने कहा कि अटलांटस 9000 साल पहले एक बड़ा पावरफुल सिटी था जो 11000 ज़मीन पर कायम था, लेकिन इसकी असली तारीख और मौजूदगी का कोई सबूत अब तक नहीं मिल सका। अटलांटस की तारीख और उसकी पहचान के मुतालिक प्लाटो के डायलॉग्स में दी गई डिटेल्स की रोशनी में अटलांटस के इस्तिकामत और मुस्तकबिल की तफसीलात को समझना मुश्किल है, लेकिन ये उनका अहम हिस्सा है। नंबर 7, कई रिसर्चर्स और स्कॉलर्स के मुताबिक अटलांटस एक आइडियल और आला तामीरी शहर था। उनका कहना है कि ये शहर साइंस, टेक्नोलॉजी और समाजी तरीके में बुलंद था। उसका स्ट्रक्चर, वाटर चैनल्स और गार्डन्स का डिज़ाइन आज भी इंसानों के लिए एक मिसाल है। अटलांटस के मुस्तकबिल का नक्शा, जैसे कि प्लाटो ने बयान किया, एक तरक्की पजीर और मॉडर्न निज़ाम का तस्वुर देता है जहां इंसानी ख्यालात और मिजाज में एक अजीम हारमोनी है। नंबर 6, अटलांटस की असली लोकेशन का राज आज तक हल नहीं हो सका। कुछ लोग मानते हैं कि ये अटलांटिक ओशन में कहीं गुमशुदा है, जबकि दूसरे कहते हैं कि ये मेडिटेरियन सी के अंदर है। हो सकता है इस मसले पर मज़ीद रिसर्च जारी है। अटलांटस की असली लोकेशन के बारे में मुख्तलिफ नज़रियात और थ्योरीज हैं जो हिस्टोरिकल, जियोलॉजिकल और आर्कोलॉजिस्ट एविडेंस पर मबनी है। नंबर 5, कुछ लोग मानते हैं कि अटलांटस की आधी बाकी हुई है, यानी कि इसका एक हिस्सा डूब गया है जबकि दूसरा हिस्सा अब तक ज़मीन पर मौजूद है। इस थ्योरी के मुताबिक ये समंदर के नीचे एक मजमुआ भी बन सकता है जो कभी अटलांटस का हिस्सा था। अटलांटस के आधे बाकी होने की थ्योरी ने इसकी खोज लगाने पर साइंटिस्ट को मजबूर कर दिया है। ये नजरिया समंदर के जायके पर और आर्कोलॉजिस्ट प्रूफ की तफसीली जायजे पर मबनी है। नंबर 4, प्लाटो के डायलॉग्स में अटलांटस की तशरीह की गई जहां उसकी तारीख, मौजूदगी और उसके असरो असरात पर तफसीलात दी गई हैं। इन डायलॉग्स में अटलांटस की तशरीह, उनकी सकाफत और समाजी पहचान और उसके मकामियात पर रोशनी डाली गई। नंबर 3, प्लाटो के मुताबिक अटलांटस एक समाजी और माली निज़ाम था जो इंसानों को खुशहाली और सहूलत से भरपूर जिंदगी गुजारने की सहूलत देता था। उसके लोग खुद मुख्तार थे और इंसानी कदर की अहमियत को समझते थे। अटलांटस के इकोनॉमिकल और सोशल सिस्टम के बारे में प्लाटो के डायलॉग से आता है कि ये शहर इंसानी कदरों अहमियत की समझ को प्रमोट करता था। नंबर 2, अटलांटस के बारे में कई मिथोलॉजी और पुरानी कहानियां भी बयान की गईं जो इस शहर की गायब होने की कहानियों को और भी रोशनी डालते हैं। ये कहानियां इस बात की दलील देते हैं कि अटलांटस एक मखसूस और ताकतवर शहर था जो आज भी हमारे जहन और फिक्र में जिंदा है। नंबर 1, प्लाटो के मुताबिक अटलांटस एक ऐसा शहर था जहां साइंस, टेक्नोलॉजी और इंजीनियरिंग में भी तरक्की की गई थी। इस शहर में पानी और हवा से पावर जनरेट की जाती जो कि उस वक्त के लिए अजीमो शान था। अटलांटस की टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट की तफसीलात और उसके नए तजर्बात शहर की तरक्की और उसकी तारीखी असरात के लिए अहम है। आज की वीडियो के लिए सिर्फ इतना ही। इंशाल्लाह फिर किसी नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखें और ब्रेन बस को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।